अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु व क़ालल्लाहु तआला वला तक़ूलू सलासा इंतहु खैरुल लकुम व क़ालल्लाहु तआला व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 7 रोज़ा मुकालमा बैनुल अदियान व हक़ानियत इस्लाम कोर्स का आज 7वां दिन और अभी दूसरी नशस्त है। आज इस कोर्स की पहली नशस्त में आज की हमने हिंदू मत से मुतल्लक़ कुछ बुनियादी चीज़ें समझी थीं। तो सारी बात का हासिल ये है कि हिंदू मत ये मुख्तलिफ़ तहज़ीबों से वजूद में आने वाला एक मज़हब है। बाज़ाब्ता तौर पर इस मज़हब का ना कोई बानी है, ना जो है इसकी कोई मुतय्यन लगे बजे नज़रियात हैं, और ना ही कोई ऐसी बुनियादी किताबें हैं कि जिनको इनकार की वजह से बंदा हिंदू मत से निकल जाए। लेकिन चूँकि दीन इस्लाम एक दावती दीन है, हमने अगर उन हज़रात को दावत देनी है दीन इस्लाम की, तो कम अज़ कम उनके जो भी नज़रियात शुमार होते हैं उनको देखना पड़ेगा और उनको परखना पड़ेगा, उस पर तहक़ीक़ करनी पड़ेगी। तो जैसा कैसा भी है, हिंदुओं के यहाँ अगरचे मुतय्यन कुछ नज़रियात ऐसे कि जिसके इनकार से बंदा हिंदू मत से निकल जाए नहीं पाए जाते, कुछ न कुछ नज़रियात ऐसे हैं जिनको वो अपने नज़रियात शुमार करते हैं। तो उन पर बात करते हैं। इस सिलसिले में हिंदू मत का पहला नज़रिया तसलीस है। वो कहते हैं कि खुदा 3 है। बुनियादी तौर पर वो 3 खुदाओं के कायल हैं। आगे ये फिर तफसील बड़ी आगे तक जाती है, फिर 3 से सिलसिला आगे बहुत चलता है, वो हम बाद में पढ़ते हैं। बुनियादी तौर पर वो तसलीस यानी 3 खुदाओं के कायल हैं। वो 3 खुदा जिनके वो कायल हैं, उनमें से एक ब्रह्मा है और दूसरा विष्णु है और तीसरा शिव है। शिव शीन ये वो शिव। ब्रह्मा, विष्णु और शिव 3 बुनियादी उनके यहाँ जो खुदा शुमार होते हैं। उनके यहाँ 3 खुदा हैं और हर एक का काम अलग अलग है। ब्रह्मा हिंदू नज़रियात के मुताबिक ये हर चीज़ का खालिक है। कायनात का नुक्ता आगाज़ यही है। इसका दर्जा भी वो कहते हैं कि तमाम खुदाओं से ऊंचा है। नंबर 2 विष्णु, इसका मन है निगाहबान, कायनात को चलाने वाला। यानी हिंदू ये नज़रिया रखते हैं कि कायनात का खालिक तो ब्रह्मा है, लेकिन उसको चलाने वाला
निगाहबान, ये विष्णु है। तीसरा जिसको माबूद मानते हैं शिवा है, शिव है, शिव कह लें, उसकी तरफ मंसूब करके अपने को शिवा भी कह देते हैं वो। हाँ जी, यानी वो शिव वाला, बरहम की तरफ मंसूब कर, बरहमा की तरफ मंसूब करके बरहमी कह देते हैं जी। तीसरा शिव है। इससे मुराद उनका वो माबूद है जिसके मतलब कहते हैं कि ये तबाह करने वाला है। हिंदुओं के नज़रिए के मुताबिक ये एक ऐसा उनका खुदा है जो गज़बनाक हैत रखता है और अपनी वहशत से सबको अपने आगे झुका देता है, अपनी वहशत से सबको अपने आगे झुका देता है। हिंदू रिवायात के मुताबिक उनका ये खुदा तिब्बत में वाक़े कैलाश की बुलंद पहाड़ी पर गहरे मुराकबे में मुस्तग़रक़ रहता है। सारे नवीद में देखते हैं। गहरे मुराकबे में मुस्तग़रक़ रहता है और शेर की खाल पर बैठा होता है, अपने मुराकबे के ज़रिए दुनिया को बरकरार रखे हुए। अल्लाहु अकबर। कैलाश की चोटी भी हिंदुओं के यहाँ इसलिए मुक़द्दस समझी जाती है और इसका जिक्र वेदों में मिलता है कि वहाँ कहते हैं कि हमारा ये माबूद शिव रहता है। तो बुनियादी तौर पर वो इन 3 खुदाओं के कायल हैं। नंबर 1 बरहमा, नंबर 2 विष्णु, नंबर 3 शिव। बरहमा के मुतल्लिक़ वो कहते हैं कि ये सबसे अफजल और सबसे आला माबूद है। लेकिन सूरत हाल ये है अमली तौर पर जहाँ कहीं भी हिंदू आबाद हैं, बावजूद इसके कि नज़रिए कि बरहमा सबसे अफजल है, आपको पूरे हिंदुस्तान में बरहमा के मुजस्समे नहीं मिलेंगे। यानी उसको पूजने वाले लोग बहुत कम हैं। जिसको अफजल समझते हैं उसको पूजने वाले लोग बहुत कम हैं कि उसके मुजस्समे बनाए हों, उसके नाम पे मंदिर हों, उसकी पूजा होती हो। बाकी की पूजा बहुत होती है जो निचले दर्जे के हैं। और विष्णु जो है दूसरा, जिसको वो निगाहबान कहते हैं, ये हिंदुओं के नज़रिए के मुताबिक मखलूक की हिफाजत करता है और वक्तन फ़वक्तन इंसान या किसी और मखलूक की शक्ल में दुनिया में उतरता है। जब वो किसी की सूरत में दुनिया में आए तो उसको वो विष्णु का अवतार बोलते हैं। हम अकीदा अवतार आगे पढ़ेंगे। बरहमा के मतलब क्या बात हुई? कायनात का खालिक का सबसे अफजल है, लेकिन इसके बावजूद इसके इबादत के लिए मंदिर और मुजस्समे बहुत कम है। हम उन्हें ये बात समझा सकते हैं कि एक चीज़ अफजल भी है लेकिन आपके माशरे में उसकी इबादत ही नहीं है। ये कैसा मतलब है? लोग तो अफजल चीज़ की तरफ दौड़ते हैं, तुम्हारे यहाँ अफजल चीज़ का मकाम ही कोई नहीं।
दूसरी चीज़ मैं दूसरा माबूद विष्णु, जिसके मतलब उन्होंने कहा कि ये कायनात का निगहबान और चलाने वाला है। वो कहते हैं कि वक्तन फ़वक्तन इंसान या किसी और मखलूक की शक्ल में दुनिया में उतरता है, अवतार लेता है। हिंदू नज़रिए के मुताबिक बहुत सारे अवतार आए और विष्णु की ही गोया के मुख्तलिफ सूरतें थी आने की। और तीसरा शिव है। और शिव की इबादत भी कसरत से होती है, पूजा। लेकिन शिव और मखलूक के दरमियान एक चीज़ वास्ता बनी हुई है, उसको वो लंग बोलते हैं। यानी आप उसको कह लें मर्द की शर्मगाह। मर्द की शर्मगाह की पूजा करते हैं आला तनासल की। यानी इसकी शेव की पूजा रंग यानी उज़्व तनासल के वास्ते से होती है। इस पर फूल निछावर किए जाते हैं, दूध और शहद से गुस्ल दिया जाता है। बुनियादी तौर पर हम यहाँ उन हज़रात को ये बात समझा सकते हैं कि तुमने बरहमा को सबसे अफजल माना, कायनात का खालिक माना, तो जिसको अफजल मानते हो क्या बात है वो बनाकर जो आराम से बैठ गया, आगे कायनात को चला नहीं सकता था? वो सबसे अफजल ही क्या जिसने बना तो लिया लेकिन चला ना सका। वो सबसे अफजल ही क्या जिसने बना लिया, फिर अब जो है वो इस कायनात के अंदर उसको तीसरे बंदे की मबूद की ज़रूरत पड़ी कि तीसरा आया। अब वो एक गज़बनाक हैसियत से लोगों को अपने आगे झुकाता है। जो अफजल ज़ात जिसको तुमने बरहमा कहा है, क्या वो अफजल लोगों को अपने आगे नहीं झुका सकता? वो फरमा बरदारी पे नहीं ला सकता? अफजल कैसे है? जिस तरह ईसाइयों का अकीदा तसलीस है, ना समझने का ना समझाने का, इस तरह इनका भी अकीदा तसलीस है, ना समझने का ना समझाने का। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर तीन खुदाओं के नज़रिए को कुफरिया करार दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा। वो लोग काफर जिन्होंने कहा कि अल्लाह पाक तीन में से तीसरा है। और अल्लाह पाक ने दूसरे कुरान करीम में फरमा भी दिया वला तक़ूलू सलासा, ये ना कहो खुदा तीन है, इंतहू खैरुल लकुम, इससे बाज आ जाओ यही तुम्हारे लिए बेहतर है। कुरान करीम का बुनियादी उन्वान तौहीद है और इस तौहीद से मुतल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला ने खुद गवाही दी है, शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु। अल्लाह तबारक व तआला इस बात पे गवाह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बहुत कम ऐसे मामलात हैं जिसमें अल्लाह पाक ने खुद अपनी गवाही का तज़किरा किया। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम
हज़रत आदम से लेकर हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी तशरीफ़ लाए, सबकी दावत का बुनियादी नुक्ता तौहीद था। कुरान करीम में उनके इस बुनियादी दावती नुक्ता को बयान किया गया, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरू। सबने अगर अपनी कौमों को कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा तुम्हारा माबूद कोई नहीं। अगर हिंदू मत में भी कोई पैगंबर आया होता और ये जो नज़रियात है किसी पैगंबर की तालीम होते और ये कोई दीन और मज़हब होता, तो ये 3 खुदाओं का नज़रिया ना होता। मालूम हुआ कि ये भी इंसान की ईजाद है। जिस तरह अक़ीदत तसलीस का जो ईसाइयों में पाया जाता है, ईसा अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, इस तरह इस नज़रिए तसलीस का रब ताला की ज़ात अक़दस से कोई ताल्लुक़ नहीं, खुदाई से कोई ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में दीगर अक़वाम को, अहले किताब को ख़ास तौर पे मुखातब करके उनको एक खुदा पर इकट्ठे होने को कहा है। कुल या अहल किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैया वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबा मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ुलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। तो हम इन हज़रात को भी कहते हैं खुदा की खुदाई ये है, खुदा होता ही वो है जो कादिर मुतलक और हर चीज़ पर कादिर हो। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। जब आपने अल्लाह तबारक तआला को रब मान लिया, आला के होते हुए अदना की ज़रूरत ही नहीं होती। एक तरफ कहते हो बरहमा है, पहला खालिक है और हर खालिक से अफजल है, अब उसके होते हुए गैर अफजल की क्या ज़रूरत पड़ गई। कुरान करीम में फरमाया, जो 3 खुदाओं के कायल थे उनको मुखातब करते हुए, अफला यतूबूना इलल्लाह व यस्तगफिरूना, क्या हुआ इनको कि ये अल्लाह के आगे तौबा नहीं कर, उससे बख्शिश नहीं चाहते। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह पाक बख्शने वाला रहम करने वाला है। शिर्क को छोड़कर तौहीद पे आ जाए। और अगरचे जो किताबें हिंदू मत की मजहबी किताबें तस्वुर होती हैं वो किसी ख़ास बंदे की तरह मंसूब नहीं है, ना उनके मुसन्नफ़ का पता तो ना उनके जो है वो पता भी इसको लेके आने वाला कौन था क्या था। लेकिन फिर भी हम हिंदू हज़रात को कहते हैं कि हज़रात इंसाफ, आप अपनी किताबों को ही देखें तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जिनमें तौहीद की दावत मौजूद है और ख़ुद इस तसरीस का और शिरक का रद्द है। चुनांचे ये तफसीर, ये ऋग्वेद की तफसीर है,
ये स्वामी दयानंद सरस्वती साहब की लिखी हुई है तफसीर। कई जगह पर उन्होंने तौहीद की बात की है, एक से ज़्यादा खुदाओं की नफ़ी की है। चूँकि इबारत लंबी है, मैं वक़्त मुख्तसर है, कुछ हिस्से पेश करता हूँ। मसलन ये तफसीर ऋग्वेद जो है, इसका बाब नंबर 4 और मज़ामीन जो वेद के हैं इस पर बहस है, अनुमान है इसका, मज़ामीन वेद पर बहस, सफ़ा 53 है। इसमें लिखते हैं कदीम यानी पहले पैदा हुए रशियों का दलीलों से नीज़ नए यानी मौजूदा लोगों और आइंदा होने वाली नस्लों अलगर्ज तीनों ज़मानों के लोगों का ममदू अग्नि यानी परमेश्वर, मुराद खुदा, अग्नि यानी परमेश्वर है। बस यकीन रखना चाहिए कि इसके अलावा और कोई शय किसी शख्स का ममदू या माबूद नहीं है। यकीन रखना चाहिए परमेश्वर यानी रब, उसके अलावा कोई और शय किसी शय का ममदू या माबूद नहीं है। तो फिर ये यकीन कहाँ से आ गया? अभी ये खुदा तीन है। इसमें आप देखें स्वामी दयानंद साहब इसी तफसीर ऋग्वेद में अथर्ववेद के हवाले से, उसका कांड 13 है, अनुवाक 4 है और मंत्र 16, 17, 18 है। इसमें लिखा है इस हवाले से, अथर्ववेद के हवाले से, उस पर परमेश्वर के अलावा कोई भी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां या 10वां ईश्वर नहीं है। ये यानी एक अल्लाह ताला के अलावा कोई दूसरा, तीसरा, चौथा परमेश्वर रब नहीं है। तो जब ये किताब तुम्हारी अपनी है, लिखने वाले तुम्हारे अपने बंदे हैं, तो फिर तसलीस की नफ़ी तो होगी भी, तीसरे दूसरा कहाँ से आ गया? फिर इसी तरह इसी किताब में स्वामी दयानंद साहब जीव के लिए ईश्वर ने अनाज, घी और दूध को पैदा किया के तहत मंत्र नंबर 6 को यूँ बयान करते हैं। कहते हैं मंत्र नंबर 6, हर शख्स को दिल लगाकर उसी परमेश्वर की उपासना, उपासना का मतलब इबादत, हर शख्स को दिल लगाकर उसी परमेश्वर की उपासना यानी इबादत करनी चाहिए और उसके सिवाय किसी दूसरे को हरगिज़ न मानना चाहिए। और मंत्र नंबर 8 की तशरीह में लिखते हैं, इसी परमेश्वर ने 2 रवैया दांत वाले जानवर यानी ऊंट, गधे वगैरह पैदा किए हैं और उसी की कुदरत से गौ यानी गाय या किरणें और हवास पैदा हुए हैं और उसी ने भेड़, बकरी वगैरह को अपनी कुदरत से बनाया है। यानी यह बता दिया कि इसी परमेश्वर रब के अलावा किसी दूसरे को हरगिज़ न मानना चाहिए। जब दूसरे की बात नहीं, फिर तीसरा कहाँ से आ गया? इसी तरह इसी किताब का सफ़ा नंबर तफसीर ऋग्वेद जो है बाब नंबर 8 है और उन्वान है हर दुनिया के गिर्द 7 कुर्रे और कायनात की 21 अज्जा पर तकसीम। ये उन्वान है, हर दुनिया के गिर्द 7 कुर्रे और कायनात की 21 अज्जा पर तकसीम।
ये उन्वान है तफसीर ऋग्वेद का इस किताब का, और सफ़ा नंबर 84 है। इसमें लिखा है यजुर्वेद में तौहीद परस्त उलमा की यही अलामत बताई गई है, यजुर्वेद ये पढ़ी है ये, कि वो अल्लाह ताला के अलावा किसी की बात करना तो दरकिनार किसी दूसरे की तरफ ध्यान भी नहीं देते। हाँ जी, लिखते हैं यजुर्वेद के मंत्र नंबर 15 का हवाला दे रहे हैं कि जिस पुरुष ने इस तमाम कायनात को बनाया उसी शो यानी सबके देखने वाले बसीर कुल और माबूद मुतलक परमात्मा का आलिम ध्यान बांधते हैं, यानी वो उस ईश्वर को छोड़कर किसी दूसरे का ध्यान नहीं करते। यानी तौहीद परस्त उलमा की ये निशानी बताइए कि सिर्फ एक अल्लाह ही को मानते हैं, इसके अलावा किसी और की तरफ ध्यान नहीं देते। तो इस तरह की यानी ये इबारत जो उन्होंने जिक्र की है यजुर्वेद के हवाले से जिक्र की है। और अथर्ववेद के हवाले से सरस्वती साहब लिखते हैं इसी ऋग्वेद के अंदर कि अम्ब मुनव्वर बिज़ात मतलूब कुल और ऐन राहत मालिक जहाँ साहिब कुदरत और इल्म बुरदबारी के अता करने वाले, हम तेरी उपासना यानी इबादत करते हैं, तेरे सिवाय और कोई दूसरा हमारा माबूद नहीं है। आप जो हिंदू हजरात वेदों को अपना बुनियादी मजहबी किताबें तस्लीम करते कि अल्लाह के मुंह से निकली हैं, तो इसी अथर्ववेद के अंदर क्या लिखा है, कांड अथर्ववेद कांड 13 अनुवाक 4 और मंत्र 51 क्या लिखा, तेरे सिवाय और कोई दूसरा हमारा माबूद नहीं है। इस ऋग्वेद का हवाला भी है जो तफसीर ऋग्वेद है, बाब नंबर 13 सफ़ा 105 है। तो खैर हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम इस पर तफसील से बात करें, सिर्फ हम चंद एक हवाले इस पर जिक्र कर रहे हैं कि माबूद सिर्फ एक है, खुदा सिर्फ एक है। कुरान ने भी यही बात की है, तो हमारी किताबों में भी इस तरह की तौहीद पर मबनी बातें मिलती हैं। तो फिर हम मुश्तरक चीज़ को इख्तियार क्यों ना कर लें। कुरान ने मुश्तरकात को इख्तियार करने की बात की है, कुल या अहल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैया। अगर अहल किताब को हमारी ये दावत है, कुरान की दावत हो, आपको भी यही दावत है। जब ये बात तुम्हारी किताबों में लिखी है कि अल्लाह के अलावा कोई और माबूद नहीं, तो फिर दूसरे तीसरे का सवाल कहाँ से आ गया जी। चुनाचे ये गीता है, गीता का तर्जुमा गांधी साहब ने किया, गीता ज्ञान, इसने भी लिखा है। ये इसका सफ़ा नंबर 71 है। सातवां अध्याय है, इसको उन्होंने ज्ञान और ज्ञान योग। लिखा है, लेकिन जो शख्स, यानी इसका बुनियादी उन्वान ये है गीता का कि अल्लाह के अलावा जो और देवताओं को पूजते हैं वो बेवकूफ़ भी हैं और भी उनके दिल के बाद बातें ख्वाहिश परस्त भी कहा गया उनको। लिखा है, लेकिन जो ख्वाहिशात रखने वाले हैं वो तो अलग अलग देवताओं की परस्तिश करते हैं और जैसे जिसकी भुगती है उसी के मुताबिक फल देने वाला तो मैं ही हूँ। ऐसे कम समझ लोगों को जो फल मिलता है वो भी ऐसा ही कम होता है और इन्हें इतने में इत्मीनान भी हासिल हो जाता है। अपनी थोड़ी अकल की वजह से ये लोग समझते हैं कि वो इंद्रियों के ज़रिए मुझे पहचान सकते हैं। वो नहीं समझते कि मेरी लाफानी बेनज़ीर शक्ल
इंद्रियों से परे है और हाथ, कान, नाक, आँख वगैरह के ज़रिए नहीं पहचाना जा सकता, इस तरह सब अशिया का पैदा करने वाला होते हुए भी अज्ञानी लोग मुझे नहीं पहचान सकते। यानी यहाँ बताया गया जो ख्वाहिश परस्त लोग हैं, अल्लाह के अलावा और मूर्तियों को या और खुदाओं को पूजते हैं, कहा गया ये बेवकूफ़ लोग हैं। तो ये कहाँ जो है इनको मेरी पहचान हासिल हो सकती है? जो लोग सिर्फ एक मेरे अलावा औरों के पीछे लगे हुए हैं। तो साफ सीधी बात है, या इनको बेवकूफ़ कहा गया। हाँ जी, लेकिन ऐसे कम समझ लोगों को जो फल मिलता है वो भी ऐसा ही कम होता है। यानी जो लोग बुतों को पूजते हैं, फिर जो उन्होंने देना उनको वही लेना ना। जिन्हें अल्लाह को पूजना है तो वो अल्लाह से लेगा सब कुछ। जो बुतों को पूजने वाले हैं तो कम सोच है, कम समझ है, इसलिए उनको मिलना भी थोड़ा ही है। जो किसी के पास होता है वही कुछ देता है ना वो। तो जिसकी बात करेंगे, जो मांगे, जो कुछ उसके पास होगा वो दे देगा। मखलूक के पास क्या है? खैर, ये गीता ज्ञान सफ़ा 71 है और अध्याय इसका 7 है। अध्याय का मतलब होता है सबक। और इसी तरह यहाँ साफ कहा गया मुशरिक के मुतल्लिक़ जो एक से ज़्यादा खुदाओं को पूछता है कि वो बदचलन है, जाहिल है, नीच आदमी है। यही अध्याय है 7वां है गीता का। कहते हैं बदचलन, और इसका जुमला नंबर 15 कह सकते हैं, 15 से शुरू हो रहा है आगे। बदचलन, जाहिल, नीच आदमी मेरा सहारा नहीं लेते, बदी के ख्यालात वाले होते हैं और माया के ज़रिए उनका ज्ञान दूर हुआ होता है। अर्जन, 4 किस्म के नेक चरण आदमी मुझे याद करते हैं, दुखी, मुतलाशी, कुछ हासिल करने की ख्वाहिश वाले और ज्ञानी। इनमें से जो हमेशा यकसा नज़र रखने वाला है और एक ही को याद करने वाला है। क्या है? एक ही को याद करने वाला, वो ज्ञानी आला है। यानी वो है जिसको सही रब की पहचान हुई है। मैं ज्ञानी का बहुत प्यारा हूँ और ज्ञानी मुझे प्यारे हैं। यानी जो सिर्फ अल्लाह की बात करता है, अल्लाह से लौट करता है, उसे ज्ञानी बोलते हैं। ज्ञान ये इस्तिलाह है, यानी मार्फत इलाही का आला दर्जा है। कहते हैं वो ज्ञानी आला है, मैं ज्ञानी का बहुत प्यारा हूँ और ज्ञानी मुझे प्यारे हैं। ये सभी भगत अच्छे हैं लेकिन ज्ञानी तो मेरी जान है। ऐसी मेरी राय है कि क्योंकि मुझे हासिल करने की निस्बत दूसरी ज़्यादा अच्छी हालत है ही नहीं, ये जानता हुआ वो योगी मेरा ही सहारा लेता है। बहुत जिन्होंने आखिर ज्ञानी हासिल करता है, सब में वास्ता यूस्मा रहे। ये आगे पूरी तफसील है। बुनियादी बात जो यहाँ कही गई, ये तकरीबन इसकी फ़िक्रा नंबर 15 से लेकर तकरीबन ये 17, या आप 3 फ़िक्रे ख़ास तौर पे ज़हन में रखें। बदचलन, जाहिल, नीच आदमी मेरा सहारा नहीं लेते, बदी के ख्यालात वाले होते हैं। अब ये जो जुमले कहे गए हैं ये दूसरे, तीसरी और खुदाओं को मानने वालों के मुतल्लिक़ हैं। तो हम कहते हैं ये तौहीद है, इस पे आप आ जाए, इसी पे आने की हम आपको दावत देते हैं। यही दावत कुरान की है। समझ आई बात? हाँ जी। तो अब 3 खुदाओं का नज़रिया या इससे ज़्यादा खुदाओं का हो, इसका अकल से कोई वास्ता नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए बुरहान तमान्नो कायम किया, लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता।
अल्लाह के अलावा और कोई माबूद नहीं है। अगर कोई और माबूद होता, आसमान और ज़मीन में कई खुदा होते, तो ये आसमान और ज़मीन का निज़ाम तबाह हो जाता। आसमान और ज़मीन का निज़ाम तबाह हो जाता। लेकिन आसमान और ज़मीन कायनात का निज़ाम तबाह नहीं हुआ। आपने एक डिसिप्लिन हुस्न के साथ चल रहा है। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि इस कायनात में खुदा एक ही है, रब एक ही है, वही खालिक है, वही चलाने वाला है, वही अपनी इताअत कराने वाला है। इसके लिए किसी दूसरे तीसरे खुदा की ज़रूरत नहीं। बात समझ में आई? अच्छा, चलो, ये एक अकीदा हुआ 3 खुदाओं का। तो ये खुद हम कह सकते हैं तुम्हारी मज़हबी किताबों के खिलाफ है, लिहाजा इससे पीछे हटना चाहिए। दूसरा अकीदा जो हिंदू मत की पहचान है और उसको बयान किया जाता है, उस अकीदा को अकीदा-ए औतार कहते हैं। इन इस्तिलाहात को ज़रूर समझें, फिर आपको बात समझानी आसान होगी। अकीदा औतार, औतार क्या है? औतार का माना क्या है? औतार का लफ्ज़ 2 लफ्ज़ों का मजमू है। औतार, औतार का लफ्ज़ 2 लफ्ज़ों का मजमू है। औतार, ओ का मतलब है नीचे, ओ का मतलब नीचे, तार का मतलब है आना या गुजरना। तो उतार का मतलब है वो जो नीचे आया, वो जो बाज़ ने कहा उतार का लफ्ज़ उतरना से है, उतरना से, जिसके माने खुदा का ज़ुहूर और तनज़्ज़ुल। खुदा का ज़ुहूर और तनज़्ज़ुल यानी खुदा का आसमानों से नीचे आना। हिंदू इस्तिलाह में इसका मतलब है किसी भी सूरत में ज़मीन पर खुदा का नुज़ूल, यानी खुदा किसी शक्ल में, किसी सूरत में ज़मीन पर आ जाए, कोई रूप धार के ज़मीन पर आ जाए, इसे कहते हैं अवतार। हिंदू का नज़रिया ये है खुदा नेक लोगों की मदद, दीन के क़याम के लिए, बुराई के ख़ात्मे के लिए अक्सर इंसानी और हैवानी लिबास में, अक्सर इंसानी और हैवानी लिबास में, बंदा लिखता रहे ना तो फिर नींद नहीं आती, इसलिए मैंने कहा था कि कागज़ कलम साथ रखना। आज वही लोग जागते हैं जो कागज़ कलम पकड़े हुए हैं। जी, तो अकीदा उतार क्या है? हिंदू का नज़रिया यह है कि खुदा नेक लोगों की मदद, दीन के क़याम के लिए और बुराई के ख़ात्मे के लिए अक्सर इंसानी और हैवानी शक्लों सूरत में दुनिया में आता रहता है, और खुदा उसके लिए कोई भी सूरत इख्तियार कर सकता है। यानी खुदा इस दुनिया में इंसान की शक्ल में भी आ सकता है, हैवान की शक्ल में भी आ सकता है, जानवर की शक्ल में भी, लोगों की मदद करने के लिए। खुसूसन जो उनका माबूद पीछे तस्करा हुआ विष्णु, उसके मुतल्लिक़ ये नज़रिया खासा मशहूर है कि वो मुख्तलिफ़ शक्लों में पहले भी आता रहा है, इंसानों की शक्लों में भी, जानवरों की शक्लों में भी। ये अकीदा उतार है समझ? उतार का मतलब क्या कि खुदा जिसको विष्णु का कहता है ख़ास तौर पे, वो
इंसानी या हैवानी शक्ल में, किसी भी शक्ल सूरत में किसी की मदद के लिए, कोई अहम काम अंजाम देने के लिए तो ज़मीन पर उतर आता है। इसको अकीदा-ए उतार कहते हैं। हिंदुओं के नज़रिए के मुताबिक उनके इस खुदा के बेशुमार अवतार हैं। बेशुमार अवतार है। 10 अवतार ऐसे हैं जो ज़्यादा मशहूर हैं। 10 अवतार ऐसे हैं जो हिंदुओं के यहाँ ज़्यादा मशहूर हैं। यानी 10 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी शक्ल सूरत में नाउज़ुबिल्लाह वो कहते हैं कि खुदा आया है। नंबर 1 उसे बोलते हैं, नंबर 1 है मत्स्य अवतार। मत्स्य, मीम ते नुक्तों वाली, मत्स्य अवतार। इसे मच्छ अवतार भी कहते हैं, यानी मछली की शक्ल में अल्लाह आया। नाउज़ुबिल्लाह। ऐसी बातें ज़ुबान से कहने को भी जी नहीं चाहता, चूँकि हम पढ़ रहे हैं तो ये बातें ज़ुबान से कहनी पड़ती हैं। वो कहते खुदा मछली के रूप में मनु को ज़मीन पर आने वाले सैलाब से आगाह करने के लिए आया और उसको कश्ती बनाकर उसमें सवार होने का हुक्म दिया। मनु को, मनु ये एक उनके खास इस्तिलाह है। इस नाम से बंदे भी गुजरे हैं। मनु धर्मशास्त्र भी इस तरह है। मनु को बहुत बड़ा दाना कहते हैं। ये अमूमन दानाई में उसके हवाले भी देते हैं। वही जो जिसने ज़ात पात के निज़ाम में जकड़ा। तो कहते हैं कि एक अवतार रब ताला का मत्स्य अवतार है, माना मछली की शक्ल में खुदा ज़मीन पर आया। दूसरा अवतार जिसे वो कहते हैं कोरम अवतार। कोरम काफ नुक्तों वाला, काफ डंडे वाला, नुक्तों वाला नहीं, कोरम छोटा कैफ। कोरम अवतार, कोरम ये जो पीछे सैलाब आया, कहते हैं मज़कूरा सैलाब में आबे हयात ज़ाया हो गया था, गवाच गया सी। तो कछुए की शक्ल में नौज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला उसको तलाश करने के लिए आया। कछुए की शक्ल में उसको तलाश करने के लिए अल्लाह ताला आया। ये दूसरा अवतार है। क्या नाम इसका? कोरम अवतार, यानी खुलासा कछुए की शक्ल में अल्लाह आया। तीसरा है वरहा अवतार। वरहा, वाओ वाओ रे हा हाथी वाली, वरहा अवतार। जिसका मतलब है खुदा ताला नाउज़ुबिल्लाह 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 खिंजीर की शक्ल में है। वो एक जालिम बादशाह था, हर कशीब, जो इनकी वीदें हैं वही है रग वीद, यजर वीद, अथर वीद, शाम वीद। कहते हुए एक जालिम बादशाह ने अपने कब्जे में ली थी, उनसे छुड़ाने के लिए आया था। एक मरतबा कहते ज़मीन जो है वो नीचे पानी में डूब रही थी, उसको बचाने के लिए आया, ज़मीन को सर पे उठा लिया, यानी नौज़ुबिल्लाह की शक्ल में, खंजीर की शक्ल में है, और ज़मीन को सर पे उठा ली। अब देखिए कैसे नज़रिया आता है। चौथा अवतार वामन अवतार से बोलते हैं। वामन, वामन, वाओ अली वा मीन उधर मन, वामन, वामन अवतार। इधर माना छोटे कादरा टिकना, यानी कौडू करने हैं।
यानी कौडू की शक्ल जब नौज़ बिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की शक्ल है। एक जालिम बादशाह जिसका नाम बल्ली था, उसको मारने के लिए और अपने देवताओं को बचाने के लिए आया। जालिम बादशाह बल्ली उसको मारने के लिए अपने देवताओं को बचाने के लिए आया। कितने अवतार हो गए? 5वां। नरसम अवतार, नरसम, सम ये मीम के बाद हे है आंखों वाली, नर सम, समझ नहीं, इस तरह समझ के अंदर हे आंखों वाली होती है। नरसम, नरसम अवतार, इसका मतलब है कि नौज़ बिल्लाह खुदा आधे इंसान और आधे शेर की शक्ल में आया, यानी आधी शक्ल इंसान वाली सी, आधी शेर वाली सी। हरिकशपो एक जालिम आदमी था, उस जालिम को कत्ल करने के लिए आया। नंबर 6 परशुराम अवतार। हाँ जी, परशुराम, पर नहीं, पारादर पर, परशुराम अवतार कह लो। पर शो शिवादर शो री रे अरे मीम राम, परशुराम अवतार। कहते हैं और राम जो रामायण का मरकजी किरदार है, एक इंसान है, वो कुल्हाड़े के साथ, उसका राम की शक्ल में कुल्हाड़ा लेकर अल्लाह आया। कामधीनो नामी एक, कामधीनो, धीनो, धीनो दाल हे आंखों वाली, धीनो हे या नून वाओ, धीनो, कामधीनो नामी एक मुकद्दस गाय थी। वो एक जालिम बादशाह के कब्ज़े में थी, जिसका नाम करता दरिया था, करता तालजरता, करता दरिया था। तो उसके कब्जे छुड़ाने के लिए आया, मुकद्दस गाय को कुल्हाड़ा ले गए। नंबर 7 राम अवतार। राम अवतार, राम, ये किताब रामायण जो है, इसका मरकज़ी किरदार, इसमें जो शख्स है उसको ये रामायण में दिखाई थी आपको। इसका जो मरकज़ी किरदार है इंसान राम, यानी खुदा इस राम की शक्ल में दुनिया को एक आदमी था रावण, जालिम था, कहते कि उसके जुल्म से बचाने के लिए आया। राम की शक्ल में दुनिया को रावण के जुल्म से बचाने के लिए आया। आठवां अवतार कृष्ण अवतार। कृष्ण, काफ रा शीन नून, काफ डंडे वाला, काफ रा शीन नून, कृष्ण अवतार। कृष्ण भी एक इंसान है, यानी कृष्ण की शक्ल में खुदा ताला लोगों को भलाई की, बहादुरी की और अल्लाह ताला से इश्क की तरगीब देने के लिए आया। किस शक्ल में? कृष्ण, एक इंसान था, उसकी शक्ल में आया। इसे कृष्ण अवतार बोल लेते हैं। अल्लाह ताला से इश्क की तरगीब देने आया, भलाई की, बहादुरी की तरगीब देने आया।
कृष्ण अवतार से बोल देते हैं। नंबर 9 बुद्ध अवतार, बुद्ध की शक्ल में आ गया। बुद्ध भी इंसान था। बुद्ध की शक्ल में लोगों को हैवानों से मोहब्बत सिखाने के लिए आया, भी जानवरों ने प्यार करा करो। हैवानों से मोहब्बत को फ़रोग देने के लिए आया बुद्ध की शक्ल में। दसवां उनके मशहूर अवतार कल्कि अवतार है, या कल्कि भी से बोल देते हैं, कल्कि भी। हिंदू नज़रियात के मुताबिक ये अभी आया नहीं, वो इसके वो मुंतज़िर है। उसको निजात दहिंदा शुमार करते हैं। बाज़ हिंदू रहनुमा जो मुसलमान हुए, उन्होंने अपनी किताबों की रोशनी में इस पर किताबें लिखी और कहा कि ये हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ पेशगोइयाँ थी, तो आपके आने से ये पेशगोई पूरी हो गई कि ये हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन हम तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का कोई उतार तो नहीं मानते, लेकिन चलो बाहरात ने इस पर लिखा है। इन अवतारों में 10 अवतार हो गए, 10 हो गए। तो ये 10 अवतार ज़्यादा मारूफ है कि रब नौज़बिल्लाह अवतार लेता है, तो ये 10 ज़्यादा मारूफ है। तो उनमें ज़्यादा राम और कृष्ण जी बताया तो है, बताया ना। फिर इनमें ज़्यादा जो मारूफ है अवतार वो रामायण और कृष्ण है, अपना राम और कृष्ण है। जो कि रामायण जो राम जो है ये रामायण का मरकज़ी किरदार है किताब का, और जो कृष्ण है ये गीता का, जिसके हमने हवाले में पेश किए हैं, ये पढ़िए, गीता का किरदार है। ये तस्वीर बनाई हुई उसी इस पर। हाँ जी, ये जो सुलैमान ने लिखी है ये कुरान दलाइल, तो ये इन्होंने कहाँ से लिए पास किया? मैंने अर्ज़ के सिवाय मफरूज़ों की और कुछ नहीं है। अब एक बंदा है, मैंने मज़हब के हक़ानियत पर जब दलाइल दिए थे, मैंने ये बात समझाई थी, खुदा पर ईमान और इंसान के लिए कोई ना कोई मज़हब का होना उसकी फितरत का तकाजा है। या तो उसको किसी दावत, किसी नबी की दावत पहुँचे, उसको कबूल कर लेता है, या फिर ऐसे ही खाम का अपनी अकल से भी कुछ चीज़ें गौर करके गलत सही जो है ना बहसते मतलब उसको इख्तियार कर लेता है। समझ आई? सिर्फ बाद में बात करते हैं, मैं चाहता हूँ मौजू कवर हो जाए, मौजू बहुत लंबा है। तो ये जो अवतार है नजरिया, मतलब खुदा किसी इंसानी या हैवानी शक्ल में रूप धार कर, यानी इंसानी रूप धार कर या हैवानी रूप धार कर आए, इसकी कुछ अक़साम है। अवतार की अक़साम लिख लें। अवतार की अक़साम कुल्ली और जुज़ी के एतबार से अवतार की 3 किस्में हैं। ये समझ लो, कुल जुज़ा इम्तिहान देता ना, मैं होने ना कभी कितने इस्तेमाल नहीं होती, कुल्ली कितनी इस्तेमाल होनी है। कुल्ली और जुज़ी के एतबार से
अवतार की 3 किस्में हैं। नंबर 1 पूर्ण अवतार, नंबर 1 पूर्ण अवतार, नंबर 1 इसका मतलब है कि कुल्ली तौर पर 3 खुदा जो हिंदुओं के हैं, कुल्ली तौर पर 3 खुदाओं ब्रह्मा विष्णु शिव में से कोई भी अपनी मुकम्मल शख्सियत के साथ अवतार ले, कुल्ली तौर पर जो उनके 3 बुनियादी खुदा हैं, ब्रह्मा, हाँ जी, विष्णु और शिव, इनमें से कोई अपनी मुकम्मल शख्सियत के साथ अवतार ले, इसे बोलते हैं पूर्ण अवतार। नंबर 2 इमसा अवतार, अलिफ मीम सीन अलिफ सा, इमसा अवतार। इमसा अवतार हिंदुओं के खुदा का कोई जुज़ अवतार ले, कुल नहीं जुज़, यानी खुदा पूरा ना आवे, अद्धा आवे। हिंदुओं खुदाओं में से कोई खुदा का जुज़ अवतार ले, यानी क्या मतलब, किसी शक्ल में आ जाए, इंसानी या हैवानी शक्ल में। और इमसा अवतार इसे भी कहते हैं कि इनके खुदाओं में से कोई खुदा का बेटा आ जाए, बेटे की शक्ल में आ जाए। बेटा भी तो जोजी होता है ना बाप का। नूर नवार पढ़ा है हमने। यानी किसी खुदा का बेटा आ गया, ये इमसा अवतार है। तीसरा है अवेशा अवतार, अवेशा, अलिफ वाओ ये शीन अलिफ, अलिफ शीन अलिफ शाह, अवेशा। अवेशा अवतार खुदा की कोई सिफत आर्जी तौर पर किसी में हुलूल कर जाए, खुदा की कोई सिफत नाउज़ुबिल्लाह किसी में आर्जी तौर पर हुलूल कर जाए तो उसे अवेशा अवतार कहते हैं। जी, कितनी किस्में के उतार की? अच्छा, ऐसा कहते दलील किया, लो दलील भी ले लो भाई। हिंदू इसकी क्या दलील देते हैं, फलां, हाँ जी फलां का अवतार है और इस तरह है, क्या दलील देते हैं? आप दलील भी देख लो, लिख भी लियो दलील लो, बड़ी कम दिया है। उतार पर दलील क्या है उनके पास? वो कहते हैं कि देखो जिस तरह के हमारे माशरे में कोई आला मनसब, आला ओहदे वाला शख्स अपने बच्चों की ख्वाहिश पर घोड़ा बन जाता है ऊंट बन जाता है। अब्बा नहीं कहता मुंडे नूं चला पुत्त मैं तेरे घोड़ा बन, मेरे पर बैठ है। कि जिस तरह एक आला मनसब वाला शख्स अपने बच्चे की ख्वाहिश पर घोड़ा या ऊंट बन जाता है और इससे उसकी शान में कोई फर्क नहीं आता, इस तरह कहते हैं नाउज़ बिल्लाह अल्लाह भी अपने भक्तों की ख्वाहिश, अपने भक्तों की भगत पढ़ लेते हैं, इस तरह नाउज़ बिल्लाह अल्लाह भी अपने भक्तों की ख्वाहिश पर इंसान के रूप में ज़मीन पर आता है और उसकी शान में कोई फ़र्क नहीं आता। उन्हें दलील, हाँ जी क्या जवाब है इसका?
जवाब में हम कहते हैं कि भाई सबसे बड़ी बुनियादी गलती तुम्हारी है ये कि तुमने रब ताला को इंसान पर क्यास किया हुआ है, खालिक को मखलूक पर क्यास किया हुआ है। देखो तुम्हारी बुनियाद मिसाल इस दलील की ये है कि जिस तरह बच्चों की ख्वाहिश पर अब्बा घोड़ा बन जाता है, हाँ जी, तो यहाँ किसने ख्वाहिश की थी खुदा के नाउज़ बिल्लाह मछली के रूप में आने पर? किसने ख्वाहिश की थी? ख्वाहिश करने वाला बंदा बताओ कौन है? दलील तब बनेगी ना कि अल्लाह में बगैर ख्वाहिश तो बन गया, ख्वाहिश करने की थी। ये तो बुनियादी नहीं है फिर इसकी, अगर ख्वाहिश करने वाले कोई नहीं है। ख्वाहिश करने वाले का नाम बताओ पहले। तो रब ताला की ज़ात को इंसानों पर क़यास करना यही सबसे बड़ी गलती है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी गलती का इजाला किया है और फरमाया लैसा कमिस्लिही शै। क्या फरमाया? लैसा कमिस्लिही शै। अल्लाह ताला की मिसल कोई चीज़ है ही नहीं। ला मिसाल लहू वला मिसाल वला नज़ीर अला। हाँ जी, खतीब कहते हैं ना खुतबा पढ़ते हुए, लैसा कमिस्लिही शै। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है अकीदा अवतार की तरतीब के लिए कुरानी दलाइल भी सीखें, फिर हम उनकी किताबों के हवाले भी देते हैं। दोनों तर्ज इख्तियार करेंगे ना। उनकी तसल्ली के लिए हम उनकी किताबों के हवाले दे देंगे, अपनी तसल्ली के लिए अपने कुरान के हवाले। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया ला तुदरिकुल अबसार व युदरिकुल अबसार, कि आंखें ये अल्लाह ताला को नहीं देख सकती जबकि अल्लाह पाक नज़रों को देख लेता है। तो मालूम हुआ कि रब ताला का कोई ऐसा वजूद हो ही नहीं सकता कि वो आँखों से देखा जा सके। ये तुमने नजर अवतार का नजरिया गढ़ा भी किसी शक्ल में आ गया, आपको अल्लाह ताला को देख सकते हैं। जबकि कुरान में अल्लाह पाक ने फरमा दिया ला तुदरिकुल अबसार व युदरिकुल अबसार, आँखें उसको देख ही नहीं सकती। इससे मालूम हुआ खुदा किसी अवतार में आ ही नहीं सकता, कोई अवतार ले ही नहीं सकता। ले नहीं सकता का मतलब ये अल्लाह की शान शान नहीं है, लेता नहीं है। उसको क्या ज़रूरत है गान छड़ाने वास्ते आवे? हाँ जी, जालिम को मारना तो अल्लाह पाक जो है वो कादर मुतलक ज़ात है, ज़िंदगी और मौत उसके हाथ में है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह पाक ने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया है। ज़िंदगी मौत के खालिक भी वही है और ज़िंदगी और मौत के मालिक भी वही है। तो फिर उसको क्या ज़रूरत है कि वो किसी नाउज़ बिल्लाह जानवर की शक्ल में आए या किसी इंसानी शक्ल में आए? अब खिंजीर का हमारे माशरे में क्या मकाम है? हमारे माशरे में किसी नाउज़ बिल्लाह किसी को घटिया तरीन कहना कहते जा खंजीरा, तुम खुदा ताला के बारे में कहते हो अल्लाह को खंजीर की शक्ल में आना पड़ा। वो इस पे वो लतीफ़ा मशहूर है ना कि दो औरतें आपस में लड़ पड़ी। औरतों की आदत होती है ना, जब लड़ती तो गालियाँ देती हैं। तो हिंदुस्तान में दो औरतें आपस में लड़ पड़ी। आप कहेंगे आपने अपने मौजू बात ही नहीं की, यही मेरे मौजू है, तो हम तो सब मौजू पे गुफ्तगू करते हैं। दो औरतें लड़ पड़ी। अब जो औरतें देहाती होती हैं बहुत गंदी गंदी गालियाँ देने की आती होती हैं, इसलिए एक ने दूसरे को गाली दी, तेरे मुझ सूर तुन्ना, तेरे मुझ सूर तुन्ना। अब वो बड़ी परेशान हुई, सूर मेरे मुझ तुम,
ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੂਰ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਭਾਬੀ ਤੁੰਨਾ। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਭਾਬੀ ਤੁੰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਬਈ ਸੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਤੁੰਨਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ? ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀ ਲੜਨ ਡਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ। ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਅਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੱਢੀ ਆ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਭਾਬੀ ਤੁੰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸ਼ੈ ਵਾ, 100 ਸੂਰ ਹੋਵੇ तो एक भाभी बनता। समझ आई? हमारे माशरे में सूर बहुत बुरा लफ्ज़ है। तो आम इंसान अपने मुतल्लिक़ इस निस्बत को पसंद नहीं करता, रब ताला के मुतल्लिक़ वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह पाक के लिए आला मिसालें हैं, बुरी थोड़ी हैं। उतार की किस्मों में से आ गया भी, हाँ भी खुदा का जुज़ आ जाए, कोई बंदा खुदा का पुत्र बन के आ गया, ये खुदा के बेटों के भी कायला फलाना खुदा का बेटा सका। कुरान करीम अल्लाह पाक ने फरमा दिया अल्लाह पाक को औलाद की ज़रूरत ही नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। समझ आ रही कि अल्लाह पाक की ना कोई औलाद है ना अल्लाह पाक किसी की औलाद। वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, उसको मखलूक की कोई हाजत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। बहुत मुख्तसर सूरत है लेकिन बड़ी जामिया अल्लाह पाक का तारफ़ कराने में। जैसा ज़ाते बारी ताला का तारफ़ कुरान करीम में अल्लाह पाक ने खुद करवाया है, क्या आलीशान तारफ़। बंदे की क्या मजाल के वो इन अल्फाज में अल्लाह पाक का तारफ़ करवा सके। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुफुवन अहद के बाद कि कोई अल्लाह तबारक तआला का हम पल्ला नहीं है, हम सर नहीं है, अल्लाह ताला का मद्दे मुकाबल नहीं है, किसी की क्या मजाल। तो फिर ये मुख्तलिफ जानवर जिनको खुदा का रूप कहा गया, आला मखलूक़ात में ऐसी जो है वो मजाल नहीं कि अल्लाह ताला की बराबरी करे। तो ये अदना जिनकी माशरे में हैसियत ही कोई नहीं, इनकी क्या मजाल। ये देखें हिंदू कुतुब के अंदर भी इस नज़रिया उतार की तरदीद मौजूद है। ये भगवद गीता है, ये रोशन लाल के तर्जमे के साथ है, हिंदू रहनुमा, इसका सफ़र नंबर 78 है। हाँ, हमने क्या पेश की थी बात? कुरान करीम कहता है ला तुदरिकुल अब्सार व युदरिकुल अब्सार, यही मफ़हूम यहाँ पर है। देखें इसका ये उन्वान 11वां बाब 11वां अध्याय बोल देते हैं, 11वां सबक, जिसको उन्वान जलवाए हक। कहते हैं लेकिन ए अर्जन इन अपनी बैरूनी ज़ाहिरी आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता। अल्लाह मुखातब है, क्या कह रहा है? लेकिन ए अर्जुन इन अपनी बैरूनी ज़ाहिरी आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझको अंदर की आंख चश्मे बीना अता करता हूँ, लाहूती आंख बख्शता हूँ, तो मेरे इस जलाल और कुव्वत को देख ले। शेर की शक्ल में इस बात को बयान किया, चश्मे ज़ाहिर से नहीं तू देख सकता है मुझे, इसलिए देता हूँ चश्मे मार्फत अर्जन तुझे। हाँ फन दी गल है ना, जी चीज़ बंद चंगी लगती है अपनी मुनासबत ना।
चश्मे ज़ाहिर से नहीं तू देख सकता मुझे, नहीं तू देख सकता है मुझे, इसलिए देता हूं चश्मे मार्फत अर्जन तुझे। हाँ जी, आए कहते अल्फाज ख्वाजा दिल मोहम्मद साहब, उसका भी शेर जिक्र कर दिया उसने, इस हिंदू शायरी ने। कहता है मेरी दीद कर, मेरी दीद गर, गर का मतलब अगर, मेरी दीद गर तुझको मंजूर है, यानी मुझे देखना अगर तू चाहता है तो, मेरी दीद गर तुझको मंजूर है, तेरी आँख का कब ये मकदूर है, तेरी आँख का कब ये मकदूर है, मैं देता हूँ तुझको खुदाई बसर, मैं तुझको देता हूँ खुदाई बसर, मेरे इस शही युग पे कर नज़र। ओ यार यो भाई मुझे पहचानना चाहते हो, देख चाहते हो, मेरी बातों से मुझे पहचानो, आँखों से नहीं। और रब ताला की पहचान रब ताला के पैदा करदा अशिया से होती है। हाँ जी, फिर आगे कहता है ये तर्जमा करते हुए गीता का, तो जिसको आंखें नहीं देख सकती मगर जिसकी बदौलत आंखें देखी जाती हैं, उसको तू परमात्मा जान, वो परमात्मा नहीं जिससे तू परमात्मा समझे बैठा है। यानी वो जरा जिन्होंने कहना आ शेर की शक्ल च आ गया, तो आ बच्ची शक्ल च आ गया, तो आ नौज़ बिल्लाह खंज़ीर की शक्ल च आ गया, वो परमात्मा नहीं जिसे तू परमात्मा समझे बैठा है और जिसकी तू इबादत गुजारी में लगा हुआ है। आगे एक और किताब का हवाला रोशन लाल साहब देते हैं, कठ उपनिषद का भी मंत्र है, तर्जुमा उसका पेश करते हैं, परमात्मा का रूप नज़र में नहीं ठहरता और ना ही आंख से उसे कोई देख सकता है। आगे एक और फारसी शेर नकल करते हैं। हाँ जी, कहते हैं इसी ख्याल को फारसी के मशहूर शायर ख्वाजा हाफिज ने यूँ अदा किया है, दीदन रूए तेरा दीदाए जहाँ ले बायद, दी कुजा मर्तबा चशम जहाँ मीमनस्त। मतलब बयान कर खुद इसका मतलब, ए खुदा तेरे चेहरे को देखने के लिए अंदरूनी यानी रूहानी आँख चाहिए, मेरी जिस्मानी ज़ाहरी आँख में ताकत कहाँ और अहलियत कहाँ कि तेरा जलवा देख पाए। रूहानी आँख के सिवा मार्फत की आँख के बगैर भगवान को देखना नामुमकिन है। हाँ जी, रूहानी आँख के सिवा मार्फत की आँख बगैर भगवान को देखना नामुमकिन है। तो मालूम हुआ कि रब ताला की ज़ात ये किसी शक्ल सूरत में नहीं होती, ना आती है कि उसको अपनी आंखों से देख सकें। मैंने आपको जब वजूद बात पर दलाइल दिए थे तो एक बड़ी मरकज़ी दलील समझाई थी कि हमारे यहाँ कोई बंदा कोठी बनाता है, मकान बनाता है, बंगला बनाता है, उस कोठी बंगले मकान को देखकर ज़हन जाता है भी इसको किसी ने बनाया है, कारीगर है इसका, लेकिन अब उसकी वो कारीगर मोटा है, पतला है, लंबा है कि छोटे कद वाला है, गोरा है कि काला, उसकी सिफात मालूम नहीं होती। रब ताला की ज़ात पूरी कायनात से समझ में आ रही है, लेकिन रब ताला की ज़ात की हकीकत तक पहुँचने बंदे के बस में नहीं है। समझ आइए। ये स्वामी दयानंद साहब भी ऋग्वेद तफसीर में सफ़ा इसका 129 है, लिखते हैं
कहते जो शख्स, ये किताब है स्वामी दयानंद साहब, ये किताब है शतपथ ब्राह्मण किताब है, ये हिंदू किताब है, उसके हवाले से खुद ही लिखते हैं स्वामी दयानंद साहब। शतपथ ब्राह्मण 14 अध्याय 7 अपना नहीं है इसका ओ जी, शतपथ ब्राह्मण 14 अध्याय 7। आज के हवाले से बात की है। आगे ब्राह्मण 4 के वर्ष असर हो रहा है। शतपथ ब्राह्मण अध्याय 7 है और अपना इसका ब्राह्मण नंबर है 4। और कंड की जिस तरह हमारे अपना सूरत है, रुकू है, आयत है, उनके अपनी संस्कृत ज़बान की, हिंदी की अपनी इस्तिलाहात है। शतपथ ब्राह्मण नंबर 4 और कंड नंबर है इसका 19। कंड नंबर है 19। कहते जो शख्स एक की बजाय कई बरहम परमेश्वर यानी खुदा मानता है या परमेश्वर को कई चीज़ों से मुरक्कब समझता है, वो बार बार मरने और पैदा होने के दुख में मुब्तला होता है। वो बार बार मरने और पैदा होने के दुख में पड़ता है, क्योंकि वो परमेश्वर एक ही है और हमेशा ऐब से पाक और मुहीते कुल है। उसको मन यानी दिल ही के अंदर देख सकते हैं, यानी दिल से देखो, बाहर नहीं, अखर नहीं नजर आना, क्योंकि वो आकाश से भी ज़्यादा लतीफ़ है। लतीफ़ वह लतीफ़ उल खबीर, लतीफ़ अल्लाह पाक की सिफत है। जो चीज़ें लतीफ़ है, लताफत वाली, तो कहाँ नजर आती हैं? तो क्या है वाला? शतपथ ब्राह्मण नंबर 4 और कांड नंबर 19। फिर लिखते हैं इसी किताब के हवाले से तफसीर ऋग्वेद में, शतपथ ब्राह्मण नंबर 4 और कंड है इसका 8। कहते हैं यागिया व लकिया जी, हाँ जी, गार्की को मुखातब करके फरमाते हैं, ए गार्की, गार्की, परमेश्वर को जानने वाले बरहमन उसको फना, मोटेपन, पतलेपन, चटाई लाली, चिकनाई, साया, अंधेरे, हवा, आकाश, ताल्लुक, आवाज़, लम्स, बू, जायका, आँख, कान, दिल, रोशनी, प्राण यानी नफ्स, मुँह, खाम, गोतर यानी ख़ानदान, बुढ़ापे, मौत, खौफ, शक्ल, खला, सिमटाओ, तकद्दम, ताखर, अंदरून और बैरून, इन सब बातों से मुनज़्ज़ा, मुबर्रा और मोकश स्वरूप यानी ऐन निजात बताते हैं। मुजस्सम अशिया की तरह कोई उसको हासिल नहीं कर सकता, ना वो मिसल अशियाए मुजस्सम किसी को महसूस हो सकता है। वो हवास के इहाता से बाहर और सबका आत्मा है। हाँ जी, शतपथ ब्राह्मण कांड नंबर 14, कांड नंबर इसका है 14, अध्याय 6। एक कांड मतलब काफ अलीफ नून डे कांड, एक कांड नंबर 8 लिखा हुआ है, या कंड का 8 लिखा हुआ है। कांड नंबर 14 और कंड का 8, ये उनके अपनी इस्तिलाहात है। बारका में इससे गर्ज नहीं, हमें तो ये है कि देखो तुम्हारी अपनी किताबों के अंदर खुद रब ताला की ये सिफात लिखी हैं कि वो ज़ाहिरी आँखों से नहीं, वो मुजस्सम नहीं है। तो फिर कुरान करीम की बातों की तायीद होती है, लैसा कमिस्लिही शै, कुरान ने बुनियादी उसूल बयान किया है। बात समझ में आई? अच्छा, कितने कायदे हो गए?
दो, तीसरा अकीदा। हिंदू मत का तीसरा मारूफ अकीदा जो शुमार होता है वो देवता और देवी का तसव्वुर है। देवता और देवी का तसव्वुर। पहले समझे देवता का माना क्या है। देवता ये लफ्ज़ देव से माखूज है। किससे माखूज है? इसका लुग़वी माना है रोशन। देव का माना क्या है? हिंदू इस्तिलाह में इसका माना है खुदाई सिफात की हामल एक ऐसी मुकद्दस और रोशन हस्ती जो बहुत से तसर्रुफात और माफ़ौकल फितरत कुव्वतों की हामिल है। हिंदू इस्तिलाह में इसका माना है खुदाई सिफात की हामिल एक ऐसी मुकद्दस और रोशन हस्ती जो बहुत से तसर्रुफात और माफ़ौकल फितरत कुव्वतों की हामिल है। गोया हिंदुओं के यहाँ ये ऐसे खुदा हैं जो एक अजीम खुदा के मातहत हैं और उनकी पूजा इसलिए की जाती है कि वो उनके गुमान के मुताबिक मखलूक को फैज़ देते हैं, मखलूक को फैज़ देते हैं। तो बात समझ में आई। अब मैं आपसे किसी सवाल पूछूं कि खुदा, अवतार और देवता में क्या फ़र्क है, बता लोगे? समझो। बुनियादी खुदा के मतलब कहते हैं तीन है। हाँ जी, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। और फिर अवतार के मतलब अवतार किसे कहते हैं कि यही खुदा जो तीन है ये किसी इंसानी या हैवानी शक्ल में आ जाए। देवता किसे बोलते हैं? देवता का मतलब है खुदा ना आए बल्कि कोई बंदा उनके नजरिए के मुताबिक खुदाई सिफात में से कोई सिफत का हामिल हो। सिर्फ ज़ात का हामिल नहीं, सिफात का हामिल। खुदा की बहुत सारी सिफतें हैं, रहीम है, करीम है, सखी है, बहुत सिफतें अल्लाह पाक की। कोई एक सिफत जिसमें हो तो उसको भी कहते हैं देवता है, खुदाई सिफात पर कहते हैं। ये फ़र्क मालूम हो गया। देवता में अवतार में क्या फ़र्क है? जो देवता होता है वो खुदा नहीं होता, ऐन ज़ात खुदा नहीं है, बल्कि वो उनके यहाँ खुदाई सिफात का हामिल है। खुदाई सिफात में से किसी सिफत का या दो का तीन, वो उसको कहते हैं वो हामिल है, उसे देवता बोलते हैं। और वो बड़े खुदाओं के मतहत शुमार होता है कि वो कहते हैं ये भी फैज़ देते हैं लेकिन ऊपर से लेकर देते हैं, एसीडिया। समझ आई? यानी वही मुशरिकीन मक्का का अकीदा है। कहते हैं मां नाबुदु इल्ला लियुकर्रिबुना। इनसे पूछो क्यों पूछते हो मुजस्समों को? ये भी यही कहते हैं। कहते हैं आसिफ सिर्फ इन्होंने इस करके पूछ दिया कि उन्हें तुम कर रहा। समझ आई? ये देवता के तसव्वुर ने हिंदू मत में शिर्क का एक बहुत बड़ा फाटक खोल दिया और खुदाओं की तादाद इतनी बढ़ा दी कि अब वो गिनती से बाहर है, गिनती से बाहर है। पहले कहा गया भी मारूफ जो है इनमें वो 23 है, देवताओं में 23 देवता, बल्कि 33 देवता मारूफ है। लेकिन फिर 33 से 33 करोड़ तक पहुंच गए, 33 से 33 करोड़ तक देवताओं की तादाद। मारूफ देवताओं जो है वो कितने? 33।
फिर आगे 33 से तरक्की कहाँ तक हुई? 33 करोड़ तक। हम इन्हें कहते हैं कि देखो, अगर हम बात कर लें फिर इस पे बात करते हैं, ताकि ये फिर मौजूद दरमियान में रहते, लंबी है, ज़रा बात को समेट लेते हैं। नौयत के एतबार से देवताओं की अक़साम है। नौयत के एतबार से देवताओं की अक़साम, नौयत के एतबार से देवताओं की तीन किस्में बयान की गई हैं। कितनी? यानी वो चीज़ें जिनमें खुदाई सिफ़ात उनके बकौल मौजूद हैं, उनको देवता कहते हैं। उनकी तीन किस्में हैं। नंबर 1, मज़ाहिर फ़ितरत के तर्जमान देवता। मज़ाहिर फ़ितरत के तर्जमान देवता पहली किस्म। इससे मुराद मज़ाहिर फ़ितरत और मज़ाहिर कायनात की तर्जमान अशिया हैं जिनको देवता तस्लीम किया जाता है। मसलन दरिया, पहाड़, पानी, आग, आसमान, सितारे, सूरज, ज़मीन, जितनी चीज़ें नज़र आती हैं सारी खुदा है। मज़ाहिर फ़ितरत और मज़ाहिर कायनात की तर्जमान जो भी अशिया हैं वो कहते हैं ये सारे ये देवता हैं। इसी को सूरज का पुजारी है, कोई सितारों का पुजारी है, कोई जो है वो आग का पुजारी है, कोई और किसी चीज़ का। पहली किस्म मज़ाहिर फ़ितरत के तर्जमान देवता। दूसरी किस्म खुदाई निस्बत के हामिल हैवान देवता। यानी वो कहते हैं कि ये हैवान है लेकिन इसमें खुदाई सिफ़ात आ गई हैं, ये देवता है। खुदाई निस्बत के हामिल देवता हैवान, खुदाई निस्बत के हामिल हैवान देवता। हिंदुओं के यहाँ बहुत सारे जानवरों को भी देवता करार देकर उनकी पूजा की जाती है। मसलन गाय, हाथी, सांप, बंदर जिन्हों हनुमान कहते हो हनुमान, हाथी वाली हनुमान मुराद बंदर है। वो बंदर नहीं कहते, कहते हनुमान। बंदर समझ हनुमान शाह की है तो बंदर मुराद, हनुमान बंदर। चूहे, बैल, ये हैवान, इनको बहुत लंबी लिस्ट है, मैंने बतौर मिसाल के चंद के लिखा दिए। बाकायदा ऐसे मंदिर भी मौजूद हैं, राजस्थान वगैरह में ऐसे मंदिर हैं हिंदुओं के जहाँ चूहे की इबादत होती है। मंदिरों के अंदर सारे चूहे रखे हुए हैं और उनकी बड़ी खिदमत की अच्छी से अच्छी चीज़ें चूहों को डाली जाती हैं। और जब वो उस चीज़ को मुँह लगा लेते हैं, चख लेते हैं, तो बतौर तबर्रुक के फिर उस चीज़ को खुद खाते हैं। चूहे का जूठा। समझाई? गाय और बैल, इसमें ख़ास तौर पे गाय और बैल को ख़ास तौर पे अहमियत हासिल है। गाय का पेशाब और गोबर हिंदुओं के यहाँ तज़किया हासिल करने का ख़ास ज़रिया है। गाय का पेशाब, गाय का पेशाब और गोबर तज़किया हासिल करने का ख़ास ज़रिया है। इसके पेशाब और गोबर को हफ्ते में एक मरतबा घर में बिछाने का रिवाज है। बतौर तबर्रुक दे घर दे वेड़े च खिलार तो ज़रा गोबर भी हर जगह दे पेशाब, और बतौर तबर्रुक इसका पेशाब पिया भी जाता है गाय को। अल्लाह बैल के मतलब भी खासी एतकादात पाए जाते हैं
इनके ख्याल में बैल ज़मीन और जन्नत को संभाले हुए है, यानी उन्हें अपने सिंगल झुकी हुई है ज़मीन और उसने फ़िज़ा को भी और बादलों को भी, जिसके 6 तबके हैं, उनको भी थामा हुआ है बैल ने। तो ये दूसरी किस्म हुई, इस लिहाज से देवताओं की नौइयत के एतबार से दूसरी किस्म हुई। तीसरी किस्म है इंसानी देवता, यानी कुछ इंसान पैदाइशी तौर पर और कुछ उनके यहाँ रूहानी मरातब तय करके देवता बन जाते हैं। कुछ पैदाइशी तौर पर ही देवता है, कुछ रूहानी तौर पर तरक्की करके आगे देवता बन जाते हैं। फिर इनके मतलब ख्याल किया जाता है कि ये कायनात में से किसी चीज़ की निगरानी करते हैं। इंसानी देवता, इनके अंदर ख्याल होता है कि ये कायनात में से किसी चीज़ की निगरानी कर रहे हैं। फलाना आसमानों की निगरानी कर रहा है, फलाना ज़मीन की कर रहा है, फलाना सितारों की कर रहा है, फलाना उसकी जो भी है। इनमें अक्सर तो आर्या कौम के अबौ अजदाद भी हैं। आर्या कौम बड़ी समझदार कौम थी, इनमें होशियार चालाक, उसने बड़े मरतबे भी सारे खुद ले लिए। आगे हम पढ़ेंगे ज़ात पात का निज़ाम, तो बड़े मरतबे भी सारे ले लिए बाकी कौमों से, तो और देवता भी खुद बन बैठे। बहुत सारे इंसानी देवता ऐसे जिनका ताल्लुक आर्या कौम के अबौ अजदाद से है, उनको देवता समझा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। अब ज़ाहिर बात, जिस कौम के बड़ों को पूजा जाएगा उस कौम के लोग खुद ब खुद इज्जत करेंगे, उसको नजराना नहीं पेश करेंगे, उसको हदिये पेश करेंगे। उनको काम करने की क्या ज़रूरत है? हाँ जी, न आने की खुशी न जाने का गम, कमाए की दुनिया खाएंगे हम। इनमें चंद देवता आम शुमार होते हैं इंसानों में, मशहूर देवता। नंबर 1 इंद्र देवता। नंबर 2 सोम, अव्वल 2 सोम नहीं होता सीन के साथ, सोम देवता। नंबर 3 अश्विन शीन के साथ, अलिफ शीन वाओ नून, अश्विन। नंबर 4 वही लिंग, शर्मगाह, मर्द की शर्मगाह, आला तनासुल। नंबर 5 यूनी देवता, ये औरत की शर्मगाह है। ये लिंग और यूनी, पहले मैंने समझाया कि ये शर्मगाह है मर्द की, लिंग जो है उसकी पूजा होती है। कहते हैं हम इसकी पूजा करते हैं, असल में ये वो जो 3 खुदा थे उनमें से एक है, तो उसकी मैंने पहले समझाया, इसके वास्ते से उसकी पूजा होती है। इसके मतलब भी बड़े अजीबोगरीब वाक़यात हैं, बहुत ऐसे हैं कि मैं सच्ची तरह से बयान नहीं कर सकता। बहुत फोश चीज़ें हैं। और यूनी यानी औरत की शर्मगाह, कई मंदिरों में इसकी पूजा की जाती है। समझ आई? तो ये देव का तस्वर था जो हमने पढ़ा अब तक। अब देवी पे आ जाए। हम उन्वान कायम किया देवी और देवता के मुतल्लिक़ अक़ीदा, तो देवता के मुतल्लिक़ हुआ, अब देवी की बात है। देवी, देव की मुअन्नस सूरत को देविया भी बोल देते हैं और इसी को देवी भी पढ़ा जाता है। देव की मुअन्नस हालत को देविया बोलते हैं और इसको देवी भी पढ़ा जाता है। ये निस्वानी खुदा का तस्वर है, यानी औरतें हैं जो खुदा हैं। असल में ये देवताओं की महबूबें हैं, जो मुख्तलिफ खुदाओं की गर्लफ्रेंड है।
मशहूर देवियाँ ये हैं, नंबर 1 दुर्गा और काली देवी। दुर्गा और काली देवी, इसके 2 से ज़्यादा हाथ हैं, यानी हम तस्वीरें बनी होती हैं जो तस्वीर में तस्वीर दिखाया जाता है, कहते इसके 2 से ज़्यादा हाथ, काला रंग, गले में लटकती हुई खोपड़ियाँ और आधी बाहर निकली हुई लाल जुबान होती है। और ये इस बात का तस्वर होता है गोया ये अभी दुश्मन का खून पीकर आई है। लाल जुबान दिखाई जाती है ना, दुश्मन का खून पीकर आई है। 3 भाले वाले हथियार से मारती है, हथियार दिखा देते वो 3 दे वो होंदियाँ अपना लोहे दियाँ लंबी लंबी 3 भाले वाले हथियार उसके पास होता है, कहते उससे मारती हुई दिखाई देती है। ये दुर्गा काली देवी, दुर्गा गोया ये दुश्मनों के लिए आफत और हिंदुओं के लिए माँ है। इसको दुर्गा काली देवी भी कहते हैं। इसका नाम मशहूर नाम सती भी है। सती, सीन ता छोटी या, तो ता पर शब्द आगे सती। नंबर 2 लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी ये विष्णु की बीवी मानी जाती है। वो 3 खुदा जो है उनमें से जब भी विष्णु अवतार लेते हैं उनके नजरिए के मुताबिक, हिंदू नजरिए के मुताबिक जब भी विष्णु अवतार लेते हैं तो ये भी उनकी बीवी की सूरत में अवतार लेती है। यानी वो अगर विष्णु किसी निशानी शक्ल च आंदा तो फिर ये भी देवी जड़ी है ये भी किसी औरत की शक्ल च आंदी है। अब मशहूर इसके जो अवतार हैं वो देखे क्या है। तो राम की बीवी सीता, राम को माना गया ना, ये राम क्या है, पीछे हमने पढ़ा अवतार है ये। राम की बीवी सीता, कृष्ण की बीवी राधा, कृष्ण की बीवी राधा, राधा रे अलिफ दाल है अलिफ हा, कृष्ण की बीवी राधा। बरहमा ये उनका खुदा गुजरा सबसे आला है की बीवी सरस्वती, बरहमा की बीवी सरस्वती। राम की बीवी सीता, कृष्ण की बीवी राधा, बरहमा की बीवी सरस्वती। जो कि हकीकत में उसकी बेटी थी। बेटी को नहीं छोड़ा उसने। शेव की बीवी पार्वती, इंद्र की बीवी इंद्रानी, कृष्ण की मलका, ये तो कृष्ण की राधा थी ना जी, और मलका भी थी, इसका नाम है रमकणी। ये सब मारूफ देवियां हैं जो कि उन देव जो हैं उनकी महबूबाएँ बीवियां। इसके अलावा गंगा का नाम मिलता है, गंगा देवी है। धूमरती देवी है, माया देवी है। वक्त हो गया तो बस मुख्तसर सी बात अर्ज करता हूँ। तो देव और देवी का तस्वर ये भी हिंदू मत के यानी गोया मारूफ नज़रियात में से नज़रिया है कि खुदाई सिफात में से कोई एक सिफत या कुछ सिफात किसी अपना मखलूक में आ जाए तो उसको वो देव बोलते हैं और देवता बोलते हैं। तो हमने किसमें इसकी पढ़ी है, मज़ाहिर फितरत के तर्जुमान चीज़ें उनको देवता बना दिया गया। हम कहते हैं सरासर नज़रिया अक्ल के ख़िलाफ़ है। अक्ल इसकी तायद नहीं करती। कि जितनी चीज़ें कायनात की नज़र आ रही हैं, आसमान है, ज़मीन है, तारे हैं, चाँद है, सूरज है, ये सारी चीज़ें ये खुदा नहीं है, खुदाई सिफात की हामिल चीज़ें नहीं हैं।
बल्कि हाँ जी, इससे खुदा की ज़ात अयां है। इन चीज़ों से खुदा समझ में आता ज़रूर है, खुदा इन चीज़ों के खालिक हैं और खुदा ताला इन चीज़ों के मालिक हैं। इन मज़ाहिर फितरत को देखकर ये बात समझ में आती है कि इन चीज़ों का कोई ना कोई खालिक है जिसने इनको पैदा किया, और ये अपने अपने काम में लगी हुई है। मालूम है जो किसी ने अपनी ड्यूटी पर लगाया है वो मुनज़्ज़म ज़ात रब ताला की है। तो ये खालिक नहीं बल्कि खालिक के हुक्म की पाबंद उसकी मखलूक़ात है। तो हिंदू और इस्लामी नज़रिए में क्या फ़र्क हुआ? वो खुद इन चीज़ों को खुदा समझ बैठे। हम कहते हैं ये खुदा नहीं है, खुदा के वजूद पर दलील है, उसकी मखलूक और उसके हुक्म के ताबे होकर काम में लगे हुए हैं। अल्लाह पाक ने क्या नहीं आसमाना नो आ जाओ ज़रा, अभी तिया आ जाओ ज़रा सामने हाजिर हो जाओ। कहा अतईना ताईन, अतईना, लिहाजा ये आसमान और ज़मीन ये तो अल्लाह तबारक तआला की इताअत में लगे हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं वसख्खरनल जिबाला, काम में लगाया हुआ अल्लाह पाक इनको, लशम्सी यंबग़ी लहा अन तुदरिकल कमर वल्लैलु साबिकुन नहार, सूरज अपने काम में लगा है और चांद अपने काम में लगा है। हाँ जी, कुल्लुन फी फलक यस्बाहून, हर एक जो है अपने एक मावर पे घूम रहा है, चल रहा है कि निज़ाम है उसका, लेकिन उसको चलाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। हम इन्हें कहते हैं मुज़ाहिर फितरत। ये चीज़ जो कायनात की नज़र आ रही है ये खुदा नहीं बल्कि खुदा ताला के वजूद की दलील है कि अल्लाह पाक इनका खालिक है। ये इन चीज़ों को किसी ने बनाया है और फिर अल्लाह पाक इनका मालिक है, इनका निगरान है और इनको चलाने वाला है। बाकी हैवान जिनको खुदा समझ लिया गया, तो ये हैवान खुदा ताला की सिफात इसमें कैसे आ सकती हैं? हम कहते हैं रब ताला की ज़ात, रब ताला अपने ज़ात में भी अपनी मिसाल आप है, सिफात में भी अपनी मिसाल आप है। ना कोई उसका ज़ात में शरीक है ना सिफात में शरीक है। अल्लाह के बंदो, तुमने जो है ज़ात में भी शरीक ठहरा लिया, एक से ज़्यादा खुदाओं के कायल हो गए, और सिफात में भी शरीक ठहरा लिया कि तुमने जो है इन सिफात के, खुदा ताला की सिफात के हामिल इन गौ और ये जो खसीस चीज़ें हैं इनको भी तुमने जो है वो खुदा ताला के हम पल्ला करार दी। खुदाई सिफतें इनमें मौजूद है। कौन सी सिफत खुदा की है जो गाय में पाई जाती है, बैल में पाई जाती है या बंदर में पाई जाती है? किसी दौर में कहते जी उनके जो मजहबी लोग बड़े गुजरे हैं उनकी सवारियाँ थी। सवारी जो होती है वो खुदा थोड़ी होती है। जरा खोते तो बैठ लापे और खोता खुदा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान को अफजल बनाया है। हम कहते हैं भाइयों कि खुदारा इस बात पे गौर करो कि अल्लाह पाक ने जितनी मखलूक़ात बनाई हैं ये सारी की सारी मखलूक़ात ये इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई है और इंसान के लिए जो है वो नफ़ा देने में लगी हैं। अल्लाह पाक की ड्यूटी लगाई है। गाय दूध देती है, ये अल्लाह की मखलूक है, ये इंसान के नफ़े के लिए पैदा हुई है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह फरमाते हैं हमने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को इज़्ज़त अता फरमाई। वफ़ज़्ज़लनाहु अलल आलमीन, इंसान को तमाम जहान की चीज़ों पर फजीलत अता की है। तो अब जो चीज़ें इसके फ़ायदे के लिए पैदा की गई इसके ताबे हैं मखलूक, उनको खुदा मान बैठा। उल्ट बात हो गई है। गाय, भैंस, बैल ये मखलूक़ात तो बंदे के ताबे हैं।
बंदे का दिल चाहे जिन्होंने चाहे बेच देवे, गां बेच सकती बंदे नूं? हाँ जी, बंदे का दिल करे दुध पीवे, दिल करे चोरी फेर लवे, तो इख्तियार किसका है? इंसान का। गाय पर, गाय का इख्तियार कैसे हो गया उस पर, इंसान पर? अल्लाह ताला ने ये सारी मखलूक़ात इंसान के लिए पैदा की हैं, इंसान के ताबे हैं और काम में लगी हैं, लिहाजा अकल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। आज तरक्की याफ्ता दौर है, आज साइंस भी ये बात मानती है। हम अगली नशिस्त में इस पर बात पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जब अक़ीदा तनासुख पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे ये हवालात क्या हैं। अच्छी बात है, जब इनसे हम पूछते हैं अक़ीदा तनासुख की वज़ाहत करो, ये कहते हैं कि इंसान इस दुनिया में मुख्तलिफ़ शक्लों में आता है अपने गुनाहों की सज़ा पाने के लिए। तो जब ये जानवर, ये नबातात, हैवानात, नबातात, ये किसी गुनाह की सज़ा पाने के लिए तुम्हारी नज़र के मुताबिक आए हैं, खुदा कैसे हो गए? अगर कहते जानवर जो है ये तो हैवान की शक्ल में इसलिए आए हैं कि पिछले जन्मों में इन्होंने गुनाह किए थे, अब अल्लाह पाक ने जानवरों की शक्ल में उनको भेज दिया, तो फिर खुदा कैसे हो गया? एक तो गुनाहगार और दूसरा जानवर की शक्ल जो बतौर सज़ा के दी गई, खुदा कैसे हो गया? समझ आई बात? इंसान कितना ही अक्लमंद क्यों ना हो, कितना ही बहादुर दाना क्यों ना हो, वो इंसान है। और वमा ऊतीत मिनल इल्मी इल्ला कलीला, के सारे इंसान जितने भी हैं अल्लाह पाक के इल्म के आगे, अल्लाह पाक की सिफ़ात के आगे जो है इंसानों की कोई औकात नहीं है। लिहाजा हर चीज़ को खालिक मानकर, हाँ जी, खालिक रब ताला की ज़ात का गोया कि कोई वक़ार, कोई मकाम ही नहीं है, हर चीज़ खुदा है। कायनात में कोई चीज़ खुदाई के बगैर रह गई? जब तुमने बंदर खिंजीर तक को खुदा का वजूद बना दिया, जानवर को भी, चंद परिंद को भी, सूरज चाँद तारे, हर चीज़ खुदा बन गई, फिर कौन सा चीज़ रह गई जो खुदा नहीं है? खालिक मखलूक में क्या फ़र्क रह गया? आबिद और माबूद में कोई फ़र्क नहीं होता। जो माबूद होता है वो आला होता है। ये गाय बेचारी बोल तो सकती नहीं, हाँ जी, अपना नंग तो छुपा नहीं सकती, इतनी ताकत इसमें नहीं है बेचारी में, इसे सलाहियत नहीं है, अकल नहीं है। किले पे बांध दो, चारा ना डालो, भूखी मर जाएगी। वो तुम्हारे चारे की मोहताज है, जो तुम्हारी मोहताज है तुम्हें क्या देगी? रब ताला की ज़ात, उसकी कोई बीवी नहीं। अल्लाह पाक कुरान में फरमा दिया, वलम तकुल लहू साहिबा, अल्लाह पाक की कोई बीवी नहीं है। अल्लाह पाक को ना औलाद की ज़रूरत है ना बीवी की ज़रूरत है, इसलिए कि ऐसे हैवानी फ़ेल से अल्लाह पाक वैसे ही बरी हैं, तवाज़ुन तनासुल जैसे फ़ेल से और ख़ाश परस्ती वाले फ़ेल से अल्लाह पाक वैसे ही बरी हैं, तो फिर इसको बीवी की क्या ज़रूरत है? रब ताला की ज़ात के लिए ऐसी चीज़ों को माना, ये खुद खुदा ताला की शख्सियत, खुदा ताला की ज़ात को ना समझने की दलील है कि हमने खुदा ताला को समझा ही नहीं, खुदा चीज़ क्या है। हम कहते हैं कुरान को पढ़ो, और कुरान करीम में अल्लाह ने अपना तारफ़ खुद करवाया है, फिर तुम्हें पता चलेगा कुरान खुदा ताला के तरह क्या कहता है और खुदाई का तस्वुर है क्या। समझ आई बात? चलो इंशाल्लाह अगली नशिस्त में फिर हम इस पर कुछ बात पढ़ेंगे। वक़्त जो है ना बहुत तेज़ी के साथ गुज़र रहा है, बस इस पर एक हवाला पेश कर दूँ। गाय और दीगर माबूदों की तरदीद के माबूद नहीं हो सकते। ये तफसीर रगवे जो सरसूद अपना इसकी स्वामी दयानंद साहब की है, इसके सफ़र नंबर 124-125 है। कहते हैं इसमें उन्होंने बताया कि ये माबूद नहीं हो सकते। कहते फ़ानी को गैर फ़ानी, नापाक को पाक,
दुख को सुख, और अनातम यानी गैर जी रूह या गैर जी शऊर को आतम यानी जी रूह या जी शऊर समझना। ओदिया यानी जहालत कहलाती है। अब देखो, जो गैर शऊर वाली गाय है उसको शऊर वाला समझ लिया, हाँ जी, तो ये क्या है? जहालत है। आगे देखिए आप, कहता है बोलो बराज के ज़रफ़, बोलो बराज पेशाब खाना, ज़रफ़ में बर्तन, बोलो बराज के ज़रफ़ और बदबू व गिलाज़त से मामूर जिस्म को पाक समझना, या तालाब, बादली, कुएं, नदी वगैरह को तीर्थ या पाक जगह और पाप छुड़ाने वाला मानना। चिरना मर्द वो पानी जिसमें पाँव धोए गए हैं, पीना, एकादशी वगैरह झूठे व्रत रख कर नाहक भूख और प्यास को तकलीफ सहना, मुलायम चीज़ों के छूने और हिस्से नफ्स में मुब्तला होने वगैरह ऐसी नापाक बातों को पाक समझना, और सच्चे अलूम, रास्त गोई, धर्म, नेक सोबत, अजी परमेश्वर की इबादत, ज़ब्त हवास और आवाम को फ़ायदा पहुँचाने, सबसे मोहब्बत के साथ पेश आने वगैरह जैसे नेक काम और पाक कामों को नापाक समझना जहालत का दूसरा जुज़ है। ये बोलो बराज वाली चीज़ें, बदबूदार गिलास वाली चीज़ें, हाँ जी, ऐसे जिस्मों को पाक समझना, तो ये खुद एक जहालत की बात है। हम कहते हैं आज इल्म का दौर है, आज रोशनी का दौर है, लिहाजा इस चीज़ से निकलें, इस चीज़ से निकलें। ये बनी इसराइल ने बछड़े की पूजा की थी, तो कुरान करीम में वाज़ेह अल्फाज में उस कौम को कहा गया था फ़क़्तुलू अनफुसकुम, हाँ जी, उनकी सज़ा बड़ी सख्त थी। अल्लाह तबारक व तआला के खौफ और अल्लाह पाक के गज़ब से बचे कि खाम खा ऐसी मखलूक़ात जो कि खुद बेचारी हमारी मोहताज हैं, हाँ जी, तो उनको खुदा समझना और हाँ उनके गौ मूत्र पीना, ये कौन सी शराबत है? ये कौन सी जो वो शऊर की अलामत है? अल्लाह तबारक व तआला सही समझता है।